हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 शिखर हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 2 शेर और लड़का। इस कहानी में बहुत दिन पहले की बात है। एक चरवाहा गाय बैलों को लेकर जंगल में जाता है। जंगल में चराने के लिए जब वो जाता है तो वहाँ उसकी जो एक गाय है वो कहीं खो जाती है, जिसके कारण जो चरवाहे का बेटा है वो बहुत परेशान हो जाता है। गाय को बहुत देर तक ढूंढते रहने के कारण अंधेरा हो जाता है और डर के कारण वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अचानक उसकी नींद लग जाती है, पर जब रात में उसकी नींद खुलती है तो अचानक अपने सामने एक शेर को पाकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेर उसे बार बार देखता, ललचाई दृष्टि से खाने के लिए दहाड़ता, उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की चेष्टा करने लगता। पूरी रात चरवाहे के लड़के को उस पेड़ पर गुजारना पड़ती है। उसके बाद जब सुबह वो शेर को देखता है तब शेर वहीं पर उसको सामने ही दिखाई देता है। पर लड़के को एक बात समझ आती है कि शायद शेर को प्यास लगेगी। शेर पानी पीने जाएगा तब मैं मौका देखकर भाग जाऊंगा। पर शेर इतना चालाक होता है कि वो उस लड़के को धोखा देकर पानी पीकर और तुरंत ही वापस आ भी जाता है। ऐसा करते करते 2 दिनों तक भूखे रहने से उस लड़के को तेजी से भूख भी लगती है। तीसरा दिन भी निकल आता है। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां उड़ने लगती हैं। इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे। शेर को भी थकावट होने लगती है। बैठे बैठे उसका भी मन ऊब सा जाता है। तभी लड़का इधर उधर निगाह दौड़ाता है कि शायद उसे कुछ नज़र आ जाए। लड़के को एक युक्ति सूझती है और वह पेड़ की फुनगी मीन्स पेड़ की ऊंची शाखा पर चढ़ जाता है और अपनी कमीज को खोलकर हवा में लहराने लगता है कि शायद किसी की नज़र पड़ जाए और वह उसे देखकर उसकी मदद के लिए आ जाए। तभी एकाएक खुशी से उछलता है। झरने के पास उसे 4 आदमी खड़े दिखाई देते हैं। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ जमीन पर कुछ नहीं था। उसे आया कि अगर वे लोग मुझे देख ले तो भी उनको पता न चलेगा कि 3 दिन भूखा शेर इसी पेड़ के नीचे बैठा है और वो उन सभी आदमियों को चट कर जाएगा। यह सोचकर पूरी ताकत से चिल्लाता है, होशियार, पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही लोग संभल जाते हैं और चटपट बंदूक में गोली भरकर चौकन्ने हो जाते हैं। तब एकाएक पैरों की आहट पाते ही शिकार की ताक में बैठा जो शेर होता है वो घात लगाता है और एकाएक पैरों की आहट पाकर आदमियों को टीले की आड़ से देख लेता है और उसे लगता है कि उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई है और जोर से गर्जना करता है। तभी जो चारों आदमी दन 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 गोलियां चलाते हैं, जिससे चिड़ियां पेड़ों से उड़ जाती हैं और शेर वहां से भाग खड़ा होता है। लड़की की खुशी का क्या पूछना। भूख प्यास का नाम वह नहीं लेता है। उसे अपनी जान की बहुत फिक्र होती है जो उन चारों आदमियों के आने से बच जाती है। लड़के के मालिक तभी वहाँ आते हैं और लड़के को देखकर खुश हो जाते हैं। मालिक कहते हैं, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया है, तभी हमने इन लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। तब जो लड़का कहता है वो डरता है कि गाय जो खो गई थी उस गाय को ढूंढने के लिए मालिक ने इस घने जंगल में रुक गया था। तब मालिक बोलते हैं कि अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप ही चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ता है। तो इस प्रकार आपने पार्ट 2 पढ़ा। स्टूडेंट्स, आपको घर पर भी पार्ट 2 अपनी पुस्तक से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।